आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधि करो प्रदान प्रभु कृपालु पापों को कर सकूं हनन पापों का कर सकूं शमन। परमेश्वरी भगवंतों को, लोक में विराजित सभी गुरु भगवंतों को हृदय की असीम आस्थाओं सहित बारंबार वंदन नमन अभिनंदन। आप सबके अंतःस्तर में विराजित शुद्ध परमात्मा तत्व को मेरा अभिनंदन। प्यारे दोस्तों, हम सुन रहे हैं सजग निपुणता की कथा और उसमें शिव कुमार की बात आ रही है, धारणी की बात आ रही है। शेठ समुद्रदत्त जो गोकुल चलाते थे, गोकुल के स्वामी थे, वो तो स्वर्ग से धार गए। अब धारिणी भरी जवानी में अकेले रह गई। कब तक रोती, पति की याद आती, भोगों की इच्छा उठती, पर मन मार लेती। आखिर क्या करे, स्त्री थी ना। पुरुष के पास तो कई उपाय होते हैं, पर स्त्री को वो सब नहीं मिल पाता। पर वासना जब जोर मारती तब वो क्या करती, बड़ी बेचैन हो जाती। वासना का साथियों एक नियम होता है, जो आसानी से मिल जाए ना, बस वासना वहीं अपना जाल फैलाने लगती है। सरलता से वही काम बन जाता है हाथ में। एक यक्ष दत्त ही ऐसा व्यक्ति था धारणी के आसपास। हाँ, था तो उसका बेटे के समान, बचपन में पाला था, छोटा सा आया था वो दीनहीन अवस्था में। ठीक है, घर में नौकर था, पर एक उम्र भी तो देखनी है, उम्र भी तो देखी जाती है। पर वासना जो है ना, वो कुछ नहीं देखती, बड़ा विकृत रूप होता है। ज़्यादा ना कहें इसके बारे में तो ही ठीक है। तो दोस्तों, धारणी की वासना को एक साधन मिल गया और वो नौकर था, कुछ बोल भी नहीं सकता था मालकिन की इच्छा के विरुद्ध, और उसी से उसने उसको वश में करना शुरू किया। वहीं काम करता, वहीं सोता, वहीं रहता, उसका और कोई था ही नहीं दुनिया में। तो उसको आराम से एकांत में वो कभी जब चाहे तब उसको मिल भी सकता था। और धारिणी ये जानती थी कि किसी को शक भी नहीं होगा, तो उसने यक्ष दत्त के ऊपर अपने जोड़े डालने शुरू किए, निशाना बना लिया उसको। हंसी और मजाक किया करती, हाव भाव निमंत्रण के भरती। यक्ष दत्त भी युवक था ना भोला, आग फूस का साथ निराला। धारिणी थी घर की स्वामिनी, उसका अब वो ही स्वामी बना। धारिणी का स्वामी बन गया यक्ष दत्त। और धारिणी का स्वामी क्या, पूरे घर का ही स्वामी बन गया, क्योंकि जब घर की मालकिन उसके वश में थी तो ठीक है, शुरू में तो पाप चुभता है, करने वाला कांपता है, पर जैसे जैसे समय बीतता है वो पाप उसके जीवन का, उसकी रोज़मर्रा का दैनिक क्रियाओं का एक अंग बन जाता है। वही हाल हुआ धारिणी और यक्षदत्त का भी। पर एक बात और भी है
दोस्तों, कोई भी इंसान अगर अनैतिक कार्य करे, छिपा कर करे, हाँ कोई जाने नहीं, कोई देखे नहीं, किसी को पता ना चले, लेकिन कितने भी लाख दंड फंद कर ले, वो बात छिपती नहीं है। कहते हैं ना कि रुई लपेटी आग कब तक छिपेगी, कभी तो जल्दी प्रकट हो जाती है। धीरे 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 मोहल्ले पड़ोस में चर्चा हुई और फिर तो पूरी नगरी में ही लोग कानाफूसियाँ करने लगे। सामने तो कोई कुछ नहीं कहता, जैसे ही धारणी की बात चलती, धारणी इधर उधर से कहीं आती जाती दिखाई देती, लोग इशारेबाजी करते, आपस में व्यंग करते उसको सुना सुना के, और फिर तो वही होना था। जो होता है ऐसे ऐसे मामलों में होता है ना, तो शिव ने भी, शिव कुमार अभी देखा जाए तो बच्चा ही था, उसके भी कान में बात पहुंची और फिर तो वो एकदम से उसके कानों के मानो सारे कीड़े झड़ने लगे, एकदम सजग आ गई। दोस्तों, एक स्वाभाविक होता है गुण पुरुष का, चाहे वो बच्चा भी हो, छोटी उम्र का भी हो, उसके अंदर पुरुषत्व होता है, स्त्री के अंदर स्त्रीत्व होता है। तो चाहे वो शिव कुमार छोटा था, लेकिन समझता तो था ऊंच नीच को, और ये उसकी टीन एज थी, किशोर अवस्था थी, और किशोर अवस्था में उसके शरीर में भी कुछ चेंजेज आ रहे थे, हार्मोन्स बदल रहे थे, और गोनाड्स ग्लैंड उसकी भी जो है डेवलप हो रही थी। हमारे शरीर में ग्रंथियाँ होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जो बचपन में तो डेवलप नहीं होती हैं, और जैसे ही एक उम्र आती है तो वो ग्लैंड्स जो हैं वो अपना काम करने लगती हैं, भावनाएं उस प्रकार की बनने लगती हैं, वासना, विकार, आकर्षण अपने प्रभाव जमाते हैं। तो शिव भी उस उम्र में था। जब शिव के कानों में बात गई तो उसको जैसे मानो पूरे शरीर में, तन बदन में आग लग गई। अब सोचने लगा कि मुझे पहले से निगरानी रखनी चाहिए थी, अब क्या करूं, अब तो पतन हो गया है। उसने जो है ना जांच पड़ताल शुरू कर दी अपने तरीके से, और परखने लगा अपने माँ धारणी को और यक्ष तत्व को। जब वो बातें करते, जब वो हंसते, मजाकें करते, उस समय शिव कुमार उनकी नज़रों को तोलने लगा, जांचने लगा, परख करने लगा, और समझ गया कि बात जो है ना गहरी हो गई है इनकी। तो अब दोनों के अंदर में वासना की आग लग चुकी है। अब कैसे छूटेगी, कैसे ठंडी होगी वो आग। और मेरे पिताजी के नाम को तो बट्टा लग रहा है। लोग हमारे घर का नाम ले लेकर बातें करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हमारे घर का बदनामी होती है हमारी। धारणी आखिर तो उम्र थी उसकी, अनुभव भी थे जीवन के, और अपने बेटे को तो वो खूब पहचानती थी। बेटे की नज़रें उसने बदली हुई देखी तो समझ गई कि हाँ ये हमको जो है ना देख चुका है, इसको हम, मेरे और यक्ष तत्व के संबंधों का पता लग चुका है। अब धारणी सोचने लगी कि एक तरफ तो प्रेमी है मेरा यक्ष तत्व, मेरे दिल का स्वामी वही है, और दूसरी तरफ है ये बेटा। इसको तो बीच में से कांटे को हटा देना चाहिए, चुभता है ये तो। देखिए देखिए दोस्तों, अपना खुद का खून जिसको 9 महीने पेट में रखा, वो माँ अपने बेटे को मारना चाह रही है। किसके पीछे? वासना के पीछे।
और प्रौढ़ आयु की जो वासना होती है ना, ये जल्दी से ख़त्म नहीं होती है, बढ़ती जाती है। तो धारिणी के मन में भी वो वासना घर जमा चुकी थी। वो कहने लगी एक दिन यक्षदत्त से एकांत में कि जल्दी से इसका खात्मा कर दो शिव का। अरे अरे, क्या बात है, शिव के प्राण लेना चाह रही हो? तुम तो उसकी माँ हो। तो छोड़ो ना, पंख निकलने लगे हैं उसके, तुम्हें क्या पता है? मैंने सब समझ लिया, उसके पंख निकलने लगे हैं। मैं कहती हूँ मार डालो उसको, मार डालो। क्या कह रही हो? तुम्हारा बेटा है वो, इस घर का मालिक है वो। अरे छोड़ो मालिक वालिक, मालकिन तो मैं हूँ और तुम हो मेरे मालिक। और नीतिकारों ने कहा है कि शत्रु और रोग इनको बढ़ने मत दो, जैसे ही पता चल जाए झटपट उनका नाश कर दो। और कोई जहर का बीज है, उसको पौधा मत बनने दो, ख़त्म कर दो उसको। बस बस मैं कहती हूँ, आगे बात मत करना। तुम्हें शिव की हत्या करनी है, कैसे भी करो। यक्षदत्त सोचने लगा, क्या करूं? आखिर को तो अभी तक उसने शिव को किस नज़रों से देखा था? समुद्रदत्त को मालिक मानता था, बचपन से उसको आसरा दिया, अपने घर में लाड़ प्यार देकर बच्चे के समान पाला। तो समुद्रदत्त तो बहुत इज्जत करता था, और समुद्रदत्त के स्वर्गवासी होने पर बड़ा रोया था वो, बहुत उसने आंसू बहाए थे। उसको लगा था मेरा जैसे एक मेरे ऊपर छाया थी, वो मेरे पास से चली गई है, आश्रय था मेरे लिए। और उसके बाद उसके मन में अगला मालिक कौन था, मालिक की दृष्टि से वो देखता था शिव कुमार को। मेरा स्वामी है, मेरा अन्नदाता है, मेरे मालिक का बेटा है। उसने कभी इस नज़रों से तो देखा ही नहीं था यह शिव कुमार को कि मेरा दुश्मन है। आज धारिणी ने उसको उस शत्रुता का दर्शन कराए कि नहीं, मेरा और तुम्हारा पक्का दुश्मन है वो, मार डालो उसको। यक्षदत्त बड़ा सोच में डूबा, फिर कहने लगा कि मेरा स्वामी है वो, तुम्हारा पुत्र है, देखो उसका वध करना अनुचित है। और एक बात तो सोचो तुम कि हम दोनों के बीच में ढाल बना हुआ है वो। जब तक शिव कुमार हमारे साथ में रहता है घर में, तब तक लोग हम पे उंगलियां नहीं उठाएंगे। आज शिव कुमार नहीं रहेगा, कहीं उसको कहीं भेज देंगे या इसको ख़त्म कर देंगे। शिव कुमार के ना रहने पर मेरे और तुम्हारे संबंधों पर खुले मुंह, खुले मतलब लोग खुल्ला चर्चा करेंगे, और हमारा संबंध रह नहीं पाएगा, हमारा प्यार नहीं रह पाएगा। आप तो समझो, शिव कुमार तो हमारी ढाल है, ढाल, रक्षक है वो हमारे संबंधों में, तभी हम मिल पाते हैं। अगर शिव कुमार नहीं होगा तो हम मिलने भी नहीं पाएंगे। देखो दुनिया हम पे उंगली उठाएगी, कैसे हमारी खिचड़ी पकेगी। तो धारिणी कहने लगी गुस्से में, एकदम गुस्से में आ गई, जैसे कि कोई चोट खाई हुई नागिन होती है। यक्षदत्त तुम अनपढ़ मूर्ख हो, बैठे लेकर ऐसे संबंधों को, क्यों मानो तुम स्वामी उसको, खुद को सेवक भी मत समझो। रखो होशियारी, रखो होशियारी, कहो जो मैंने कहा, करो जो मैंने कहा। कहने लगी छोड़ो छोड़ो, संबंधों की बात क्या करते हो, अब वो संबंध गए, अब मेरा तुम्हारा संबंध है, बस ये सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छा, अरे सोच क्या रहे हो, जब आप तो दो कुछ, तुम करोगे हत्या या मैं करूँ उसकी हत्या? अरे अरे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एकदम यक्षदत्त जो है सावधान हो गया और कहने लगा, मैं तो ये सोच रहा था
कि कैसे कैसे प्लान बनाया जाए। तुम ही कोई बढ़िया तरकीब बताओ ना, तुम्हारा दिमाग खूब चलता है इन बातों में। धारिणी को खुश करने के लिए यक्ष तत्व ऐसा कहने लगा। तो कहते हैं 2 मिनट सोचकर बोलती है, देखो एक काम करो, हमारे गोकुल जो है ना, जितने भी हैं जहाँ भी हैं, वो नगरियों में तो है नहीं, बस्तियों में तो है नहीं, क्योंकि गाय भैंसे पशु होते हैं तो बस्ती के बीच में जहाँ लोग रहते हैं वहाँ तो गोकुल नहीं है। हमारे गोकुल बस्तियों से बाहर हैं, नगरी से बाहर होते हैं जहाँ भी होते हैं। तो यहाँ वाला जो हमारा गोकुल है वो भी बाहर में है, आउटसाइड में है। उबड़ खाबड़ रास्ता है, ले जाओ उसको साथ में और रास्ते में जाकर इसको कर देना ख़त्म। हाँ हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या परेशानी आई, मैंने तरकीब बता दी ना तुम्हें। हाँ ठीक है, बात तो तुम सही कह रही हो, मगर मेरे साथ क्यों जाएगा वो, लेके कैसे जाऊं साथ में। अच्छा ये परेशानी है, चलो मैं बनाऊंगी बात, मैं तुम्हारे साथ उसको भेज दूंगी। इस ढंग से भेजूंगी कि उसको कुछ आभास ही नहीं होगा और उसको ज़रा सा भी शक नहीं होगा। तुम्हारे साथ में भेज दूंगी उसको, बस तुम तो ये सोच लो कि तुम्हें उसको ख़त्म करना है, वहीं पर दोबारा घर लेकर नहीं आना है उसको, याद रखना। ठीक है। यक्ष तत्व ने हाँ भर ली और दोनों ने योजना बना ली किस प्रकार से क्या करना है। देखो दोस्तों, वासना का खेल अपना ही स्वार्थ देखता है बस। उसकी नज़रों में ना पाप होता ना पुण्य होता, ना वो मार से डरता ना वो बदनामी से डरता। वासना जिस समय अपना रंग दिखाती है ना, उस समय इंसान क्या क्या करता है। खुद अपने ही बेटे को मरवा रही है, कैसी वो माँ है, पर हावी हो गई है ना उस पर वासना, यही कारण है। वरना तो स्त्री कभी ऐसी नहीं होती। आप सोच रहे होंगे कि कैसी औरत है ये धारिणी, लेकिन बंधुओं, औरत के जीवन का एक ही पहलू नहीं होता। इसी आधार पर केवल यही एक बात लेकर आप स्त्री की कसौटी मत करने लगना, और औरत को ऐसा मत समझना कि सारी स्त्रियां ही ऐसी होती होंगी। पन्नाधारी को भी याद करो, लक्ष्मीबाई महारानी को भी याद करो, और भी स्त्रियां हमारे इतिहास में एक से एक बढ़ के। वो मदालसा जिसने अपने बच्चों को पैदा होते ही गर्भ से ही संस्कार दिए थे आत्मा परमात्मा के, वो अनुसुईया जिसके वात्सल्य ने, जिसके मातृत्व ने देवताओं को भी पालने में झुला दिया था छोटा बच्चा बनाकर। स्त्रियों के अंदर बहुत सारे गुण और शक्तियाँ होती हैं, लेकिन जब वो स्त्री बुराई में पड़ जाती है और वासना और विकारों में पड़ जाती है, तब उसकी तस्वीर कुछ और ही बन जाती है। तो आज धारिणी की वही तस्वीर सामने आ रही है। एक ये गंदा पक्ष, ऐसा पक्ष स्त्री जाति को लज्जित करने वाला, वो सामने आ रहा है। धारिणी अपने ही बेटे को मरवाना चाह रही है और कहने लगी, बस तुम्हें ये सब ख़त्म करना है। योजना बना ली दोनों ने। अब वो योजना, अब उनको उसी प्रकार से योजना के अनुसार ही प्रैक्टिकल करना था। तो एक दिन शिव बाहर से आया और देखा उसने कि माँ कहाँ है। ढूंढता ढूंढता जब अंदर के कमरे में गया तो देखा तो माँ उसकी वो रो रही थी, बैठी हुई। धारिणी रो रही थी। तो माँ तो क्यों रो रही है?
शिव ने अपनी माँ को रोते देखा तो गुस्सा तो अंदर में था, वो उस समय भूल गया। वो कहने लगा, माँ क्यों रोती है? तो कहने लगी, बेटा मैं ये रो रही हूँ, काश मैं पुरुष होती तब ऐसी हालत नहीं बनती। तो माँ तू पुरुष नहीं है तो क्या मैं हूँ ना पुरुष? बता बता माँ क्या बात है? तो कहने लगी धारणी कि बेटा तेरे पिता नहीं रहे, अब मुझे तेरा ही तो भरोसा है। अच्छा तो माँ बात बता दे। बेटा मैं ये सोच रही हूँ, हमारे गोकुल में पशु मर रहे हैं, जो गोपालक वहाँ पे ग्वाले रहते हैं ना, सेवक रहते हैं, वो ठीक प्रकार से काम नहीं करते, लापरवाही करते हैं। जगह जगह जो हमारे गोकुल है वहाँ से सूचनाएं आ रही हैं, हानि हो रही है, घाटा हो रहा है। कौन संभाले? तेरे पिता तो रहे नहीं और मैं जा नहीं सकती हूँ संभालने के लिए। तो आलसी हो गए सेवक सारे, गोकुल हमारे नष्ट हो रहे हैं। तो बेटा यही मुझे चिंता हो रही है, एक दिन तो हम भूखे मरने लगेंगे अगर यही चलता रहा। गायों की संभाल कैसे करें, यही चिंता मेरे को घुन बन के खाई जा रही है। घर का खर्चा कैसे चलेगा? शिव कहने लगा, अच्छा माँ फिक्र मत कर, मैं कल ही गोकुल जाऊंगा। अच्छा बेटा तू जाएगा? पर गोकुल तो दूर है, जंगल का रास्ता है, तुझे कैसे जाने तू मेरे लाल? बिहड़ पड़ता है बीच में। देखिए वासना का तमाशा। वासना जो है ना, माया मृषावाद का सहारा लेती है। अपने को अभिव्यक्त करने के लिए, अपना काम बनाने के लिए धारणी जो है ना, कैसा कपट चाल कर रही है, कपट क्रिया कर रही है। कहने लगी, अरे बेटा रास्ता तो बड़ा बीहड़ है, जंगल है, तुझे कैसे भेजूँ अकेला? देख एक बात सोची है मैंने, यक्ष तत्व को मैं तेरे साथ में भेज दूंगी। और नहीं माँ, यक्ष तत्व क्या, वो यहाँ पे काम करेगा ना, मैं अकेला चला जाऊँगा, कोई मैं छोटा बच्चा थोड़ी जाऊँ, तो मैं बड़ा हो गया हूँ। बेटा तू चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, मेरे लिए तो तू बच्चा ही रहेगा ना हमेशा। तुझे कुछ हो गया तो बता, मैं क्या करूँगी, मेरा और कौन है? नहीं अकेला नहीं भेजूँगी तुझे मैं। और शिव जो है समझ गया, सब समझ गया, क्योंकि वो सारा हाल जानता था कि मेरे इधर उधर होने पर मेरी माँ और यक्ष तत्व के बीच में क्या कुछ चलता है, और अब मेरी माँ कैसा नाटक कर रही है, सब समझ गया। शंका मन में उभरी उसके कि मेरे वो यक्ष तत्व के साथ भेज रही है, इसमें कुछ चाल है, कुछ खतरा है। शंका तो मन में आई, तुरंत अपनी शंका को दबा दिया वहीं, और कहने लगा कि माँ ऐसा क्यों सोचती है, अकेला ही जाने देना मुझको। नहीं बेटा नहीं, अकेला नहीं भेजूंगी तुझे मैं। दोनों माँ और बेटा इस प्रकार से बातें कर रहे हैं। शिव कुमार अपने ढंग से सोच रहा है और धारिणी अपने तरीके से अपना काम बनाना चाह रही है। देखो क्या बात बनेगी अब। हम इस कथानक को अन्यथा ना लें दोस्तों, और हमें तो सार निकालना है। निपुण सजगता और सजग निपुणता, हाँ दोनों बातें हैं। निपुण सजगता और सजग निपुणता दोनों अपने आप में संबंधित है, और दोनों से भरपूर है शिव कुमार। और इधर धारिणी और यक्ष तत्व वो भी बड़े सजग हैं, क्योंकि जब कोई इंसान पाप करता है, विकार और वासना में डूबता है, तो वो भी अपने लिए कई तरह की सुरक्षा कर लेता है पहले से। तो धारिणी ने और यक्ष दत्त ने भी अपने सुरक्षा वाले किले बनाए हुए हैं, वो भी उसके अनुसार बात कर रही है। आत्मानंद अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय